नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर से लग गया देश में लॉकडाउन। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम लोगों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है जो कि किसी भी कंपनी में काम करते हैं। साथ ही मौसम को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको बता दें स्कूल एक बार फिर से बंद होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो ऐसी ही बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपके पैसों से जुड़ी कुछ खबरें हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर होता है उसको बंद करने के लिए प्रयागराज में खबर आई है। दोस्तों, प्रयागराज में मंदिर मस्जिद में रात 10 से लेकर के सुबह 6 बजे तक अब लाउड स्पीकर बजाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लाउड स्पीकर बजने से काफ़ी सारे लोगों की रात में नींद खराब हो जाती है। और इस वजह से प्रयागराज के जो आईजी हैं उन्होंने ये डीएम को निर्देश दे दिया है कि अब प्रयागराज में किसी भी तरह से रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर बजना नहीं चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर। अंबानी के घर विस्फोटक मिलने से पहले वाजे और मानसूख की हुई थी मुलाकात। जी हाँ, ये सबसे बड़ा खुलासा सीधे मुकेश अंबानी केस में हुआ है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार के मामले की जांच में एनआईए ने एक और बड़ा खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एनआईए और एटीएस की जांच से खुलासा हुआ है कि 17 फरवरी को कोर्ट में जीपीओ फोर्ट के पास हिरेन और वाजे की मर्सिडीज में 10 मिनट की बातचीत हुई थी। कहा जा रहा है कि मुलुंड एरोली रोड पर स्कॉर्पियो में खराबी आने के चलते हिरेन ने एक ओला कैब में दक्षिण मुंबई की यात्रा की थी। तो कुल मिलाकर के मुकेश अंबानी केस में अभी भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और सचिन वाजे बहुत बुरी तरह से फंसेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो इंटर स्टेट ड्रग्स रैकेट का हुआ है भांडाफोड़। 60 करोड़ की हीरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मजनू का टीला इलाके से 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हीरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है, जिसे लेकर के दिल्ली आए थे। तस्कर हीरोइन को एक एसयूवी कार में लेकर सप्लाई करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल टीम ने उन्हें धर दबोचा। उनके पास से बरामद की गई हेरोइन की कीमत बाजार में करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रग्स तस्करी का खेल सरेआम हो रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों, गुजरात के आज मंत्रियों ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसे सुनने के बाद भी आप भी अपना सर पीटेंगे। गुजरात में विधायकों, मंत्रियों पर मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना, लेकिन आम जनता पर 1000 रुपए का जुर्माना। जी हां, गुजरात में दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ जहां गुजरात में 8 महानगरों में स्कूलों को ऑफलाइन कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते कोरोना वायरस के मामले अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े शहरों में सिटी बस से लेकर पार्क और यहां तक कि जिम और क्लब भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन इसी बीच मंत्रियों ने बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि जहां विधायक या फिर मंत्री अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 500 रुपए जुर्माना देना होगा, लेकिन अगर आम जनता ऐसा करती है तो उनको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि क्या मंत्रियों को कोरोना वायरस नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये कि क्या मंत्री गरीब हैं, विधायक गरीब हैं और जनता अमीर है। ये काफी ज्यादा बुरा नियम है और लोगों को अब ये नियम समझ में आ नहीं रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कृषि कानून को बीकेयू के राकेश टिकैत का दावा, गुजरात की जनता कैद में है, आजाद कराने को हम उठाएंगे बड़ा कदम। दोस्तों, बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का दावा है कि गुजरात की जनता कैद में है, जबकि उनका ये कहना है कि हम उनको अब आज़ादी दिलाकर रहेंगे। किसान नेता ने इसके लिए अपना प्लान भी बताया। साथ ही कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव से एंड पहले वहां पर किसानों की एंट्री और महापंचायतों से बीजेपी के वोट पर प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर राकेश टिकैत पूरी तरह से बीजेपी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बहुत खास नियम है। 1000 से अधिक कर्मचारी होने पर बनानी होंगी कैंटीन। 1 अप्रैल से मोदी सरकार लागू करेगी खास नियम। दोस्तों, केंद्र सरकार नए श्रम कानून के तहत देश में कंपनियों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन जरूरी करने और सरकारी योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के नियम तय कर दिए हैं। सरकार इन नए नियमों को देश भर में 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल जारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में इस बारे में खास प्रावधान किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जिस कंपनी में अब 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं उनको कैंटीन बनाना होगा।
बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो अगर बैंक डूबा तो अब आपके पैसे नहीं फंसेंगे, प्रधानमंत्री मोदी लेकर आने वाले हैं ऐसा नया नियम। दोस्तों, अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है और वह बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसमें जमा रकम आप 90 दिन के भीतर वापस पा सकेंगे। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें वह ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर सकती है। अगर इसको मंजूरी मिलती है तो बैंक डूब जाने के बावजूद आप 5 लाख रुपए तक की जमा राशि 90 दिनों के अंदर निकाल सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताना ऐसा नियम आना चाहिए या फिर नहीं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रैली, चाय के बागानों का भी लेंगे जायजा। दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और राज्य में अपनी सत्ता जमाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी एक बार फिर से असम में चुनावी रैली संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी असम में छात्रों से भी बातचीत कर रहे हैं और चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को लगातार झटके मिल रहे हैं। अब तक कई विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हां, 21 से लेकर 24 मार्च के बीच इन इलाकों में गरज के साथ होगी भयंकर बारिश। दोस्तों, 21 से लेकर के 24 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा और गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। वहीं 24 से 31 मार्च के बीच कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने की संभावना है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत और देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी जाएगी और जिससे काफी सारे एरिया में बहुत तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो आप सभी थोड़ा सावधान रहना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो बिहार में डॉक्टरों की छुट्टी हो गई रद्द। महाराष्ट्र में हालत बेकाबू, गुजरात की सीमाएं भी हो चुकी हैं सील। दोस्तों, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब चिंताजनक हो गई है। पाबंदियां बढ़ाने के बावजूद लगातार मामले बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 110 दिनों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान लगभग 40,000 मामले सामने आए हैं और 150 से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई जिससे वो अपनी जान त्याग चुके हैं। इस बीच बिहार सरकार ने कोरोना स्थिति को देखते हुए सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारी की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द कर दी है। मतलब साफ है कि कोरोना वायरस की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर, सीधे स्टूडेंट के काम की खबर है। गुजरात के 8 शहरों में आज से लेकर 10 अप्रैल तक स्कूल हो चुके हैं बंद। कॉलेज, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी हो गई स्थगित। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात के 8 बड़े शहरों में आज से 10 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अहमदाबाद और सूरत समेत राज्य के 8 बड़े शहरों में विद्यालय 19 मार्च से अपने परिसरों में अध्यापन बंद करेंगे। सरकार ने कहा है कि जिन शहरों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनमें अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल है। तो कुल मिलाकर के कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने पर है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो चाइना अमेरिका में बिगड़ गई बात, अलास्का में एक दूसरे पर खुलकर विवाद। जी हां, एक बार फिर से चाइना और अमेरिका के मंत्री बात कर रहे थे अलास्का में, लेकिन इस मीटिंग के बीच में काफी सारी गड़बड़ी दिखी और जिसकी वजह से जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में आने वाले दिनों में एक भयंकर युद्ध देखने को मिलेगा। तो आप हमें कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, क्या चाइना और अमेरिका अब रियल में ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे? आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।